ओम साई राम दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश नवन। मैं साई आश्रय ट्रस्ट की डिजिटल क्रिएटर्स टीम से हूँ और आज हम आए हैं साई आश्रय ट्रस्ट के शिक्षालय में, जहाँ पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। और उस शिक्षालय में सर पढ़ाते हैं, तो हम सर से मिलते हैं और अब सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। प्लीज़ सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी को ओम साई राम। मेरा नाम प्रधान सिंह सिसोदिया है और मैं राजस्थान के झालावाड़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं 2021 में जयपुर आया था आरएएस की तैयारी करने के लिए। मैंने कोचिंग ज्वाइन की और आरएएस की तैयारी कर रहा था। वर्ष 2022 में मैं श्री साई आश्रय ट्रस्ट से जुड़ा और प्रसादालय में आकर मैं लोगों की सेवा करता था। वहीं पर जब ये बच्चे आते थे तो मैं इनको देखता था, साथ ही श्वेता मैम इन बच्चों को पढ़ाती थी। तो मुझे भी लगता था कि मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे जो आता है क्यों ना मैं इन बच्चों को बांटूं शिक्षा, ताकि इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिले। साईं बाबा की कृपा से वो जो भावना थी वो आज साक्षात हुई और लगभग पिछले 2 महीने से मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हो, आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो जो कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड से पढ़ने में सक्षम नहीं है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको ये काम करके कैसा फील होता है सर? प्लीज़ बताइए। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे एक अलग सी मुझे उमंग होती है कि आज मैं बच्चों में जाऊँ, उन्हें एक नई चीज सिखाऊं। जब मैं इसी सकारात्मक सोच के साथ बच्चों के बीच आता हूँ, इन्हें कुछ भी नया बताता हूँ और जब बच्चे उससे सीखते हैं और अगले दिन जब मैं उनसे वो पूछता हूँ जो मैंने कल बताया, तो जब बच्चे मुझे उसका सही जवाब देते हैं तो मुझे एक काफी ज्यादा खुशी होती है कि जो मैंने बच्चों को सिखाया था उन्होंने कहीं ना कहीं चीज सीखी है और आगे उनकी लाइफ में ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आएगी। और एक मुझे काफी ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ये लेकर कि आज ये बच्चे सीख रहे हैं, कल को जब बच्चे 12th करेंगे उसके बाद चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे एक अच्छा सीखेंगे। क्योंकि मैं इनको पढ़ाई के साथ साथ जो इनका सिलेबस है वो भी करवाया जा रहा है, साथ ही इनको मैनर्स और बहुत सारी चीजें सोसाइटी से रिलेटेड इनको सिखाई जाती है, ताकि जब मैं जैसे इनके लिए कर रहा हूँ वैसे ये भी सोसाइटी के लिए कुछ करे और कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक नया मैसेज मिले, सोसाइटी में एक नया परिवर्तन आए। तो इस चीज़ को करने के लिए आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आई कहाँ से? जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, तो मैं पीछे जब आता था, श्वेता मैम बच्चों को पढ़ाती थी, तो ये देखकर मुझे भी लगता था कि क्यों ना मैं इन बच्चों को पढ़ाऊं, इनको कुछ अच्छा सिखाऊं, ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो, बच्चों का भी हो। और जब ये बच्चे पढ़े लिखे समाज में आगे जाए तो कहीं ना कहीं ये भी अपने जैसे दूसरे बच्चों को कहीं पर भी देखे तो उन्हें इसी प्रकार से पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, उनको पढ़ाई से जोड़े, ताकि जिस ये आगे जाए समाज में। आज ये पढ़कर आगे जाएंगे, कल को चाहे किसी भी फील्ड में जाए, गवर्नमेंट जॉब या किसी में भी। तो ये जब लोग जो है निम्न तबके के उनसे जुड़ेंगे, उनकी एक अच्छे से हेल्प कर सके। जो बच्चे हैं जैसे आप आजकल देखते हैं कई सारी समस्याएं, मतलब चाइल्ड लेबर है, तो उनको ये उनसे दूर करे, शिक्षा से जोड़े। मेन मोटिव यही है सर, और इसी के साथ मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो हम मैंने सुना है कि यहाँ पे शिक्षालय में 2 बैचेस चलते हैं। सुबह क्या छोटे जो किड्स हैं, केजी के हैं, नर्सरी वाले बच्चे हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है। और ये आपका जो शाम वाला बैच है, जो शाम को आप बच्चों को पढ़ाते हो, जो 7th 8th 6 के बच्चे हैं, आपने स्पेशली इनको पढ़ा रहे हो, तो आप इनके अंदर क्या ग्रोथ देखते हो स्टडी में, पढ़ने में, और जो आप इनको सिखा रहे हो उनका आउटपुट अच्छा आ रहा है? जब जैसे कि आपने बताया सुबह वाला बैच है, सुबह वाले बैच में छोटे किड्स आते हैं और विशेषकर वो बच्चे होते हैं जिन्हें कोई भी स्कूल वाले अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देते, क्योंकि उनके माता पिता माइग्रेट करते रहते हैं, आज इस क्षेत्र में काम किया कल दूसरे क्षेत्र में। तो उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। दूसरे जो शाम वाला बैच है, इसमें वो बच्चे आते हैं जो आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनका जो मेन मकसद होता है वो सिलेबस को कंप्लीट करवाना होता है। लेकिन ये जो हम शाम को इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, इसमें हमारा मकसद बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना, साथ ही इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना, ताकि ये जो शिक्षा ले इनसे इनका सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन वो उनका एक अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई बहुत सारी तरीके की होती है, एक नंबर ले आना मात्र पढ़ाई नहीं होती, उससे एक अच्छे से अपने लाइफ में अपनाना, क्या ये वैसे बन पा रहे हैं, या जैसे कि इन्होंने कुछ चीजें सीखी क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लाइफ में, क्या ये किसी दूसरे के समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये इस सभी चीजों को लेकर सर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तो सर, जैसे जैसे आप टाइम के अकॉर्डिंग आप इतना समय दे रहे हो बच्चों को, जी इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हो जैसे आप बता रहे हो मेरे को, जी तो इन बच्चों को आप कहाँ तक देखना चाहते हो, कहाँ तक ग्रोथ देखना चाहते हो कि एक सोसाइटी में ये अपना स्टैंड ले पाएं और एक अपने आप को प्रूव कर पाएं कि हम भी इस सोसाइटी में कुछ सर्व कर सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों को अपनी एजुकेशन के थ्रू कुछ ना कुछ बच्चों को प्रदान कर रहे हो, अपनी नॉलेज दे रहे हो, आपने जो पढ़ा है वो चीज़ आगे प्रोवाइड करा रहे हो। तो आप इन बच्चों को कहाँ तक देखना चाहते हो कि अगर ये बच्चे थोड़ा सा एजुकेटेड हो जाएंगे तो एक सोसाइटी में एक नया मैसेज देंगे, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो सर? जी सर,
सर मैं ये देखता हूँ कि आज मैं इन बच्चों को जो भी चीज यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो इनके पाठ्यक्रम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही इनके पर्सनल व्यक्तित्व के लिए, इनकी पर्सनैलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, इनको बहुत सारी जानकारियां समाज की दी जाती है, समाज के अंदर जो कुप्रथाएं हैं, जो हमारी सोशल मतलब प्रॉब्लम्स है, उनसे रिलेटेड भी इनको बताया जाता है। जब ये बच्चे बड़े होंगे, 12th करेंगे, 10th करेंगे, तो हो सकता है किसी एनजीओ से जुड़े, जब ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, एक अच्छे सिविल सर्वेंट बने या किसी भी फील्ड में अगर ये जा रहे को डॉक्टर बने। इन बच्चों ने बताया किसी का एम है डॉक्टर बनना, किसी का सिविल सर्विस में जाना। जब ये वहां जाए तो ये देखे कि जिस प्रकार से हम पढ़े हैं, हम ग्रोथ हुए हैं, उसी प्रकार से जब ये वहां पर जाए, जैसे डूंगरपुर या, तो वहां के उन बच्चों को देखे, उन लोगों को देखे जो गरीब है, सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं, तो उनको सुधारे, समाज में एक नया मैसेज दे और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास ये करेंगे। अगर ये गवर्नमेंट जॉब या कहीं पर भी नहीं जाते, लेकिन ये एक अच्छा समाज सेवक इससे बनेंगे, चाहे ये कुछ भी करे, लेकिन एक अच्छा समाज सेवक बनकर समाज के लिए कुछ अच्छा नया करने की सोचेंगे, क्योंकि इनको भी एक समाज से जोड़ने के लिए ही यहाँ पर हम पढ़ाते हैं, ताकि इनका पाठ्यक्रम भी हो, इनका भी भला हो, ये समाज से जुड़े, ताकि समाज से अलग ना हो। जैसे कि गांव से लोग शहर में आ जाते हैं और गांव को भूल जाते हैं, लेकिन ये उस समाज में रहकर समाज के लिए कुछ करना सीखे। ये हमारा मेन मोटिव है इनको पढ़ाने। आज हम शिक्षालय में आए और प्रधान सर से मिलने का मौका मिला, तो मैं सर का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर ने अपना कीमती समय हमको दिया। और मैं सर बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी लाइफ में ग्रोथ करें और आप इन बच्चों को जो ऐसी एजुकेशन दे रहे हो, और ये भी बच्चे लाइफ में ग्रोथ करें और ये भी एक बेहतर समाज बनाएं। तो सर आपका धन्यवाद, बिल्कुल आपने हमको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप यहाँ पर आए, मेरा इंटरव्यू लिया। साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ साई आश्रय ट्रस्ट और आपकी पूरी टीम का, कि उन्होंने ये इंटरव्यू लिया ताकि ये मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। मैं इसमें मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन लोगों तक ये मैसेज पहुँच रहा है, ये वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है, वो लोग अपने आसपास देखे ऐसे लोगों को जिनको एजुकेशन की नीड है, भोजन की नीड है, वो लोग अब साई आश्रय ट्रस्ट से जुड़े। यहाँ हमारे पीछे साई आश्रय प्रसादालय भी चलता है, यहाँ पर आपको ससम्मान जो है प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। प्रसाद सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे माइग्रेट हैं, जिनके माता पिता इधर उधर काम करते रहते हैं, कोई स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते, वो यहाँ साई आश्रय ट्रस्ट से जुड़ के अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।